स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 20 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक आपको बच्चों के वास्तविक स्तर के आधार पर स्कूल रेडीनेस व समृद्ध कार्यशाला को कैसे चलाना है। आपने ये समय सारणी पहले से ही देख ली होगी। अगर आपने समय सारणी नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो विद्यालय रेडीनेस एवं मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियां देखिए, ये 60 मिनट करानी है। भाषा का उपचारात्मक शिक्षण और गणित के उपचारात्मक शिक्षण के लिए 2-2 पीरियड हैं और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए 30 मिनट का समय है। बच्चों का कोई आकलन नहीं किया है, लेकिन यूजुअली बच्चों के 3 ग्रुप माने हैं मैंने, और ज़्यादातर विद्यालयों में यही ग्रुप होंगे। ज़्यादातर टीचर्स से मेरी बात हुई है और ज़्यादातर टीचर्स के स्कूल में देखने पर मुझे ये पता लगा है कि विद्यालयों में 3 मेनली ग्रुप हैं, और अगर मिनिमम 3 टीचर हैं या मिनिमम 2 टीचर हैं तो भी आप उन बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। देखिए 3 ग्रुप मैंने कौन कौन से माने हैं। पहला ग्रुप जो कक्षा 1, 2 और 3 के बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि कक्षा 2 के बच्चे जब कोरोना के टाइम में उन्होंने एडमिशन लिया था वो विद्यालय आए नहीं, तो कक्षा 1 का स्तर है उनका भी, जो नए कक्षा 1 वाले आए हैं उनका भी कक्षा 1 का स्तर है। और अगर कक्षा 3 वाले बच्चों का स्तर बहुत ज़्यादा नीचे तक गिर गया है तो वो उनका भी कक्षा 1 का स्तर है। तो आप उनको कक्षा 1 की गतिविधियाँ और कक्षा 1 का आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका 1 के हिसाब से पढ़ाएंगे। दूसरे बच्चे वो हैं जो अ से लेकर ज्ञान तक लिख लेते हैं, जिनको गिनती की समझ है 1 से लेकर 50 तक, लेकिन इकाई दहाई की समझ नहीं है, उनको मात्रा की समझ नहीं है, तो दूसरे उस लेवल में रखा है मैंने। तीसरे बच्चे ऐसे हैं जो किताब पढ़ लेते हैं, जोड़ घटाओ गुणा भाग में थोड़ा बहुत कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं, लेकिन यूजुअली पढ़ लेते हैं। कुछ बच्चे इंग्लिश की भी किताब पढ़ लेते हैं और हिंदी की तो यूजुअली पढ़ ही लेते हैं वो, और उनको मात्रा की समझ है। तो इस तरीके से मैंने 3 लेवल में डिवाइड किया है। इन 3 लेवल के हिसाब से हमने कार्य योजना बनाई है समृद्ध कार्यशाला की। और स्कूल रेडीनेस की गतिविधियाँ, भाषा के कार्यपत्रक 4 लिए हैं 1 सप्ताह में, गणित के कार्यपत्रक 4 लिए हैं 1 सप्ताह में, भाषा एवं गणित की गतिविधियाँ 3 ली हैं, और भावनात्मक जुड़ाव की गतिविधियाँ 3 ली हैं, क्योंकि इतना ही पॉसिबल है अगर आप 60 मिनट में स्कूल रेडीनेस गतिविधियाँ करा रहे हैं। तो देखिए कक्षा 1 का मतलब यहाँ पर आप वही समझिए जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हैं। तो भाषा स्कूल रेडीनेस में भाषा का कार्यपत्रक 6 कराएंगे और भाषा की गतिविधि 4 कराएंगे। जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपको ये लिंक खुल जाएगा, तो आप उस लिंक के हिसाब से उनको कार्यपत्रक करा सकते हैं। कक्षा 1 भाषा का कार्यपत्रक 6, यहाँ पे बिंदुओं को मिलाओ और रंग भरो। तो बिंदुओं ये बच्चे नहीं बना पाएंगे तो आपको उनकी कॉपी में बना देना है। तो वो बच्चे बिंदु मिलाएंगे जिससे उनको आड़ी तिरछी रेखाएं बनाने में उनको मदद मिलेगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी तिरछी रेखा का डेवलपमेंट कर रहे हैं हम बच्चों में, कर्व रेखा और तिरछी रेखाओं का। जानवरों के नाम लिखो, तो जानवरों के नाम बच्चे नहीं लिख पाएंगे तो आपको एक बार लिखवाना है, तो फिर उनको वो नकल करके लिखेंगे। अगर वो नकल करके भी नहीं, अक्षर भी नहीं लिख पाते, तो उस पर आपको लिख देना है और वो उस पर पेंसिल फिरा लेंगे। इस तरीके से ये सारे जितने भी ब्लू हैं इन पे लिंक पे क्लिक करेंगे आप, तो ये आपको लिंक खुल जाएंगे। यह हैं भाषा के 4 कार्यपत्रक लिए हैं इस सप्ताह में, भाषा के 6, 7, 8, 9 और गणित के भी 6, 7, 8, 9। गतिविधि के 4, 5, 6 लिए हैं और भावनात्मक जुड़ाव गतिविधि के 4, 5, 6 लिए हैं। तो इस अनुसार आप करा सकते हैं इन पे क्लिक करके। अब देखिए, मैं भाषा उपचारात्मक शिक्षण और गणित उपचारात्मक शिक्षण का डिस्कस करता हूं, क्योंकि कार्यपत्रक 1 से लेके 5 तक मैंने यही लिए हैं। क्लासेस अलग अलग हैं, तो उन पर क्लिक करके आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे भाषा का उपचारात्मक शिक्षण कक्षा 1 में चार्ट पर चर्चा खेत पर, प्रिंट से परिचय, सहज 1 से आप कोई कहानी ले सकते हो, या राजू और काजू ले रखी है मैंने, तो इस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो और उस हिसाब से आप करवा सकते हो। ध्वनि चेतना पर कार्य करना है आपको, घंटी जानवरों की आवाज़ की गतिविधि, लेखन पूर्व अभ्यास, अपनी पसंद का चित्र बना के रंग भरना है बच्चों को। कुछ भी बनाए, वो ट्राइंगल बनाए, सर्किल बनाए, कुछ भी बनाए। इसी तरीके से देखिए, गणित उपचारात्मक शिक्षण कालांश 1 व 2, उसमें गणित उपचारात्मक शिक्षण में हम संख्या पूर्व अवधारणाओं को करेंगे। दूर पास की समझ, हल्का भारी,
और यहाँ पे देखिए पाठ्य पुस्तक के क्लास 1 के 12, 13, 15, 16 नंबर पेज पे से आपको इनको लेना है। छोटा बड़ा की समझ, हल्का व भारी की समझ, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका क्लास 1 की 43, 44, 46, 97, 98, 99 और 100 नंबर पेज से लेना है आपको। कहानी पोस्टर मेढक का गाना, कविता पोस्टर काशीफल। प्रिंट से परिचय, सहज एक या कलरव एक से आप कोई कहानी ले सकते हैं। ध्वनि चेतना, तुकांत शब्द, काला माला नाला, इस तरीके से बच्चों को कराना है। 22/9 में मौखिक खेल गतिविधि, कहानी पर कार्य सहज एक पाठ 4। देखिए आगे भी बताया हुआ है मैंने पार्ट 4 किसका है, तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। अभी कक्षा 3 का डिस्कस करूँगा मैं, लेवल 2 का, तो उसमें आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे, तो उस हिसाब से आप करवा सकते हैं। कविता पोस्टर देखिए अलमारी, यहाँ पे अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं की समझ। पोस्टर हैं यहाँ पे कौन कौन से पोस्टर यूज होंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो पोस्टर खुल जाएंगे आपके सारे। कहानी पर चर्चा, भालू का बच्चा और बाघ के बच्चे, ये कहानी के भी लिंक मिलेंगे आपको। एक एक की संगति, 25 तारीख तक हमने जो बिल्कुल लेवल 0 पर हैं उस हिसाब से हमने ये कराया है। शब्दों की ध्वनि कैसे करानी है, इस पर आप क्लिक करोगे तो वीडियो खुल जाएगा, तो आपको शब्दों की ध्वनि पता चल जाएगी। कक्षा 2 में मैंने बिल्कुल सेम वही रखा है, क्योंकि कक्षा 1 और 2 का लेवल बिल्कुल सेम वही है, बस कार्यपत्रक इसमें चेंज है। कक्षा 3 या आप मान सकते हो जो सेकंड लेवल के बच्चे हैं, जिनको अ से लेके ज्ञ तक आता तो है लेकिन वो पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन वो लिख लेते हैं, वो कॉपी कर लेते हैं, तो उन पर आपको कैसे कार्य करना है, ये कार्यपत्रक आपको बताई दिए हैं। अब हम भाषा उपचारात्मक शिक्षण को देखते हैं। चित्र पर चर्चा, चार्ट, खेल पर आपको चर्चा करनी है। ध्वनि चेतना पर कार्य करना है। तुकांत शब्दों वाक्यों में शब्द पहचान, शब्द की ध्वनि पहचान पर कार्य। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो वीडियो खुल जाएगा और आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि शब्द की ध्वनि पहचान पर कैसे कार्य करना है। वर्ण पहचान पर कार्य, इसमें देखिए हम अ से लेके ऊन तक काम करेंगे इस सप्ताह में, तो कैसे करना है आपको काम, ये सब कुछ मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। अ पहचान पर कार्य, सहायक सामग्री कक्षा में प्रदर्शित, कलरव 1 पेज 22, इस पर क्लिक करेंगे तो कलरव 1 खुल जाएगा, वैसे तो आपके पास में कलरव उपलब्ध होगा। कार्य पुस्तिका पेज 24 से अ ढूंढने को कहें। हवा, जमीन, हथेली आदि पर अ बनाना सिखाएं। लेखन कार्य, अ का लेखन कॉपी व कार्य पुस्तिका में। भाषा का समृद्ध है, उसमें भाग 3 पाठ 10 में आप देख सकते हैं कि कैसे लेखन पर आपको कार्य करना है। 21/9 को कहानी पोस्टर पर चर्चा, भालू और मदारी, इस पर क्लिक करेंगे खुल जाएगा ये। शब्द की ध्वनि पहचान पर कार्य करना है आपको। 3 चीज़ों पर मुख्यतः कार्य करना है आपको। एक तो ध्वनि चेतना पर कार्य करना है, वर्ण पहचान पर कार्य करना है, और फिर उसके बाद में लेखन पर कार्य करना है। ये हमने डिस्कस कर लिया। गणित का मोटी पतली, अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं, पोस्टर और ये कार्यपुस्तिका से कार्य करना है आपको। 22 सितंबर को हम कार्य करेंगे कहानी पर कार्य, सहज 1 पाठ 5, 2 चीटियाँ। ध्वनि चेतना पर कार्य करेंगे, तुकांत शब्दों वाक्यों में शब्द पहचान, शब्द की ध्वनि पर कार्य। और एक एक शब्द जैसे इलायची, इज्जत, इकतारा बोर्ड पर लिखेंगे बच्चों से, उसको गोला करने के, एक को गोला करने के लिए कहेंगे। कक्षा में प्रदर्शित, कक्षा में जो चीज़ें हैं उसमें प्रदर्शित क्या क्या है। कलरव 1 पेज 22 व कार्यपुस्तिका पेज 24 से ई ढूंढने को कहें। हवा, जमीन, हथेली आदि पर ई बनाना सिखाएं। लेखन कार्य में ई का लेखन कॉपी व कार्यपुस्तिका में। गणित में आपको देखिए एक एक की संगति पर कार्य करना है 23 सितंबर को। कविता पर कार्य, कलरव 1 पाठ 1 मेरा देश पे। ध्वनि चेतना पर कार्य करना है, यहाँ पे बड़ी ई की समझ विकसित करनी है, ईख, ईश्वर, ईंट आदि। कलरव 1 पेज 22 कक्षा में प्रदर्शित चीज़ें हैं, वहाँ पर बच्चों को ई ढूंढने के लिए कहना है, और ई अलग अलग तरीके से बनानी है, हवा में, ज़मीन पे, हथेली पे, बच्चों को बड़ी ई बनाना सिखाना है यहाँ पे। इसका कार्य लेखन कॉपी व कार्यपुस्तिका में करना है। इसके बाद में देखिए आपको ए व ई का शब्दों से मिलान करवाना है। एक तरफ आप ए लिख दीजिए और एक तरफ ई लिख दीजिए और बीच में शब्द लिख दीजिए और फिर उनको मिलान करवाइए। देखिए 24 तारीख को भी आपको ओ और ऊ पर कार्य करना है और ओ और ऊ के शब्दों का मिलान करवाना है। 25 तारीख को मौखिक खेल गतिविधि, आकलन व पुनरावृत्ति करवानी है आपको, अ से लेके बड़े ऊ तक। अक्षर कार्ड बड़े पेपर पर लिखकर
आपको उनको पहचान करवाना है कि कौन सा अक्षर कौन सा है, और अगर उनको कोई चीज़ नहीं आ रही है, पहली ध्वनि बोलना नहीं आ रहा है, तो जो बच्चे पिछड़ रहे हैं उन पर आपको दोबारा से कार्य करना है अपनी योजना बना के। दोहराव कार्य करना है। पैटर्न की समझ, गणित में पैटर्न की समझ क्या चीज़ है? संख्या पूर्व अवधारणा के अलावा एक एक की संगति और पैटर्न की समझ, ये 3 चीज़ें आपको विकसित करनी है। गणित में आपको कैसे कार्य करना है, दूर पास, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, वैसे मैंने लिख रखा है वहाँ पर, तो आप इसकी मदद भी ले सकते हैं। इस टेबल की मदद से भी आप कार्य कर सकते हैं कि आधार से लाकर क्रियान्वयन संदर्शिका, पहले दिन कौन कौन सी बुक्स को यूज करना है आपको, दूसरे दिन कौन सी यूज करना है, तीसरे दिन कौन सी यूज करना है, चौथे दिन दोहराव कार्य करना है, 5वें दिन, और 6वें दिन कौन सा यूज करना है। तो इस टेबल में सब कुछ लिखा हुआ है। 2 अक्षर होते हैं अ एवं आ, तो बच्चे दोनों को एक जैसा ही बोलते हैं, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है, इन पे मार्क लगाना है। देखिए अ से स्टार्ट होने वाले पे अ पे मार्क लगाना है, एक तरफ आ लिख लेंगे तो ये आ पे मार्क लगाना है। ये तो लेखन कार्य में डिफ्रेंशिएट हो गया। इनको बोलने में कैसे डिफ्रेंशिएट करना है आपको, कि आपको एक चीज़ बताना है कि एक जब अक्षर बोलते हैं तो झटके से बोलते हैं, तो हमारी पेट अंदर जाता है, मतलब हवा अंदर की तरफ जाती है, और जब दूसरा अक्षर बोलते हैं तो पेट बाहर की तरफ आता है और हवा बाहर की तरफ निकलती है। तो इस तरीके से बच्चों को आप डिफरेंस बताएंगे तो वो कभी भी गलती नहीं करेंगे। ऐसे ही ए और ई में करना है, और ऐसे ही आपको ओ और ऊ में करना है। तीसरी लेवल के बच्चे जो बुक पढ़ना जानते हैं, चीज़ें पहचानते हैं, लेकिन वो दूसरे या तीसरे लेवल में से ही आपके पास में अभी आए हुए हैं, बीच में उनका गैप हो गया, तो उनके हिसाब से आपको सप्ताह 1 की समृद्ध कार्यशाला में कक्षा 2 व 3 की जो कार्य योजना है उसके अनुसार आपको कार्य कराना है। देखिए, पहले जिसने सूरज चांद बनाया, पाठ 1 पृष्ठ 11 कविता का सस्वर गायन, शीर्षक पर चर्चा करना, बच्चों के साथ 2-3 बार दोहराना। टपका का डर, पाठ 5 पृष्ठ 21 शिक्षक द्वारा शीर्षक पर चर्चा तथा मौखिक रूप से कहानी सुनाना। मौखिक भाषा का विकास, प्रार्थना, पाठ 1 पृष्ठ 10 कविता को बच्चों के साथ गायन, कहानी मुर्गा और लोमड़ी, पाठ 2 पृष्ठ 11 मौखिक रूप से सुनाना। जब आप 1-2 वीक कार्य करेंगे उन पे, तो वो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें समझने लगेंगे, क्लियर होने लगेगा उनको, तो फिर आप नॉर्मल कोर्स की किताबें उनके चला सकते हैं। आपको उनको समृद्ध कार्यशाला चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर वो पहले से ही डेवलप हैं, सारी चीज़ें सीख रहे हैं, पहले पढ़ना लिखना जानते हैं वो, तो आप उन पर कार्य कर सकते हैं अगले वीक से। तो ये उनकी भाषा की कार्य योजना है, और ये उनकी गणित की कार्य योजना है, संख्या ज्ञान 1 से लेकर 100 तक। तो उनका ये दोहराव हो जाएगा। अभी आपने दोहराव भी करा रहे हैं, बुक्स को पे नहीं आ रहे हैं हम, तो अभी उनका ये दोहराव हो जाएगा, पुरानी किताबों से पढ़ना और संख्याओं की समझ, तो उसके हिसाब से फिर आप उनको कोर्स करवा पाएंगे। ये सारे PDF और ये लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। अगर टेलीग्राम ग्रुप से आप नहीं जुड़े हैं तो इस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन टेलीग्राम, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें, ई पाठशाला के अपडेट मिलते रहें। और अगले वीडियो में हम शिक्षक डायरी देखेंगे कि कैसे शिक्षक डायरी आपको इस कार्य योजना पर आधारित आपको भरनी है, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।